तो आज हम शुरू करेंगे 19 जुलाई सेकेंड शिफ्ट एसएससी सीजीएल 2023 प्री के मैथ्स क्वेश्चंस विद एन ईजी अप्रोच। और अगर आप ये अप्रोच एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे तो निश्चित है कि आप 23, 24, 25 इतने क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाएंगे विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ लेस देन 25 मिनट्स, और जिससे आपको बाकी और सब्जेक्ट्स में हेल्प मिलेगी। टाइम बच जाएगा और आप अच्छा स्कोर ला पाएंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। विच नंबर अमंग 3, 4 ये 4 नंबर्स दिए हैं इज़ नॉट डिविजिबल बाय। तो जो 3 से डिविजिबल है उसका सम भी 3 से डिविजिबल होता है, उसके डिजिट्स का सम। तो सम करेंगे 4, 3, 7, 14, 15, 21 ये डिविजिबल है, नॉट पूछा है तो क्रॉस इस पे 14, 3, 17, 8, 25 ये आंसर। 15, 3, 18, 3, 21 है, 25 नहीं जाता है तो ठीक है। 2 सर्कल टच इच अदर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो बाहर से। इंटरनली टच करने का मतलब होता है ऐसे, ठीक है। एक्सटर्नली ए बी इज़ अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इधर से टू 2 सर्कल्स। इफ ए एंड बी points are points of contact, angle PAB is 65 डिग्री। तो ये एंगल क्या होगा? ये एंगल को हमें पता है 90 डिग्री है, तो ये पूछा इन्होंने। ये प्रूव करके आ जाता है ऐसे, यहाँ से ये 90 डिग्री है तो ये क्या होगा 90 + 6। ये ट्राइंगल बन रहा है, 180 डिग्री होता है ट्राइंगल्स का सम। तो 90, 60, 150, 25 आ गया। 2 persons started running on a circular track simultaneously with speeds 20 and 30 in opposite directions। एक बंदा इधर गया, एक बंदा इधर गया। opposite directions में velocities सब सम होती हैं, पर कोई नहीं। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। If the circumference is 100 meter, then find at how many distinct points they will cross each other। तो इसमें क्या है, ट्रिक होती है। एक 2 लोग हैं, ए और बी हैं, इनकी स्पीड्स का रेशो ले लो। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होते तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, वो आंसर। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो इनको प्लस कर दो, वो आंसर है। ये कैसे आया मैं बताऊंगा लास्ट में। तो ये आंसर है 3 + 2 5, 5 बार मिलेंगे ये। इफ़ दिस a + b is 12, ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन। ये आइडेंटिटी इसकी ये होती है, मैं डायरेक्ट यहीं लिखता हूँ, इक्वल्स टू a + b + c a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब ये है हमारे पास, ये नहीं है तो इसको स्क्वायर करेंगे इसको। तो 144 a² + b² + c² + 2ab + bc + ca, ठीक है। ये 50 है, 50 उधर गया, 144 94/2 विच इज़ 47। तो इसकी वैल्यू -47 आ गई। इसकी वैल्यू क्या है 12, और ये 50 - 47 3, 12 3 = 36 आंसर। A sari bought for ₹500 is marked at 16% profit and later on sold at a 16% profit, गलत वर्ड है इधर, at a sales or discount X% on the mark price if the selling price of the sari is 493। 500 और 16% ऊपर दिया, ऊपर मार्कअप किया, कितना आया 580 उसका MRP है। और 493 की उसने बेची तो कितना डिस्काउंट दिया 10, 7, 8, 87 रुपीज़। 580 पे 100
कितना आएगा 870 1 290 15%. The pie chart color dresses worn by 62 students in a college party. The degree central angle for blue colored which represent 40%. 40% की डिग्री में बताना है. तो टोटल डिग्री 100% क्या है 360. 40% क्या होगा 360 by 100 into 40. One 44. In a group of 32 students, the average weight was 18.5. When 4 students left the group, the average came down to 15.5. What was the तो 3 एवरेज चलेगी 4 के जाने से. ये हम पूरा ही कर लें इसको सोल्व. पहले इतना टोटल वेट था. बेसिक से ऐसे होगा. फाइव 92 टोटल वेट था. अब कितना है 28 स्टूडेंट्स रह गए 15.5 है. 40 4 12 10 11 3 0 4 3 4 3 4 4 3 4 और ये 4 स्टूडेंट्स का वेट 4 स्टूडेंट्स. अब इनका एवरेज बताना ना तो 4 से डिवाइड भी करेंगे लास्ट में. इसका ट्रिक भी बताऊंगा मैं बाद में. 12 में से 4 गए 8 5 158 by 4 3 9.5 39.5 आ गया. सेक थीटा 4/3. अगर ट्रिक याद ना रहे तो ऐसे बेसिक से कर सकते हैं, नहीं तो मैं बताऊंगा ट्रिक. सेक 4/3 दिस. तो tan 4/3 क्या होगा. ये h है ये b है तो p क्या है 16 minus 9 का रूट इज √7. tan स्क्वायर कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर तो tan स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर. tan स्क्वायर क्या है 7/p/b होता है 7/9 इंटू इसका स्क्वायर 16 इसका स्क्वायर 16/9 तो नीचे 81 आ रहा है और 16 7 112. What is the average wage received by laborer in the first 5 months of the year? इन 5 का एवरेज निकालना है. हाँ तो 85 प्लस 80 96 95 94 6 4 10 20 आ गया. 2 ये सारे एक इधर गया एक इधर गया 9 5 से 45 ऐसे करते हैं. तो एवरेज निकाल लेंगे 5 से डिवाइड 9000. इसको सोल्व करना है. ब्रैकेट इस ब्रैकेट को देख लेते हैं. 1 यहाँ 7 आ गया नहीं पहले मल्टीप्लाई होता है. 13 माइनस 12 7 से 84 84 में से 13 गए 1 माइनस 71 है ये 55 में से 13 42 माइनस 71 29 है. ये पूरी ब्रैकेट है 29. ये कैलकुलेटिव है काफ़ी. ये 2 44 4 आ गया 4 इंटू 29 है यहाँ से लेके यहाँ तक 4 इंटू 29. ठीक है. इधर क्या आएगा ये 3 5 माइनस 3 2 12 प्लस 2 14 और 71 85 प्लस दिस अपॉन 2 32. 9 इंटू 4 क्या होता है 36 4 11 16 85 10 201
286 आ गया, 232, नहीं गलत है, नेगेटिव साइन था क्या? इधर नेगेटिव -29 है, तो यहाँ माइनस 116 में से 85 गए, 31 -31/232, ये कोट A माइनस B, ये आइडेंटिटी दे रखी है इन्होंने, हमें कोट 15 निकालना है। तो 15 कैसे आएगा? 45 - 30, तो A को ले लिया हमने 45, B को 30, अब डालो इसमें 45, कोट B 30, कोट 30 क्या होता है? tan 60 जो होता है वही √3 + 1 √3 - 1, √3 + 1 √3 - 1, रैशनलाइज √3 + 1 का स्क्वायर बाई 2 विच इज़ 2 + √3। ठीक है ना? हाँ, इफ़ cos अल्फ़ा इज़ 3/4, tan अल्फ़ा इज़ q/4। अब q पहले निकाल लेते हैं हम, नहीं 3/4 कहाँ है? 3/p है। अच्छा, कोस और अब अल्फा को एलिमिनेट करना है, कोस और tan की कोई आइडेंटिटी पता है? या तो इसको ऐसे लिख लो, sin अल्फा बाय कोस अल्फा इज q/4। ठीक है? अच्छा नहीं, ठीक है, साइन से फिर जाना पड़ेगा, तो इसको हम sec अल्फा p/sec अल्फा लिख देते हैं 3, तो sec अल्फा क्या होगा? p/3 tan अल्फा q/4। अब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर माइनस इसका, इन दोनों का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसको स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, p²/9 - q²/16 = 1, ये हमें पता है, ये दे रखा है कहीं, ये रहा। इन अ ट्राइंगल ABC, इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B and C मीट एट O, एंगल BAC 72, BOC बताना है। तो इस, अगर हमें फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं पता तो क्या करें? 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, एंगल 1 इसको लिख दिया आंसर, यही पूछा ना, एंगल 1 + एंगल 2 + आंसर 180, और ये बाइसेक्टर्स हैं तो ये भी एंगल 1 है, ये 2 है, तो 2 एंगल 1 + एंगल 2 + 72 180, ये भी 180 होगा, तो 1 इधर गया, ये 108 डिवाइड बाई 2 54, तो एंगल 1 + एंगल 2 यहाँ पे 54 इधर जाएगा, 126 आंसर है, 126। ठीक है, वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? 90 प्लस आंसर इक्वल टू 90 प्लस ये वाला एंगल बाई 2, 126 आएगा। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 3168, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज दिस, r इंटू हाइट 48 दे रखे 3168, हमें वॉल्यूम बताना है, तो r आ जाएगा पहले 22 1 4 4, 12 4 ज़ा 12 12 4 3, एक सेकेंड, हाँ, तो r = 21/2, और अब वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम हमें पता है 22/7 पाई 21/2 21/2 r² h 3 12, तो मल्टीप्लिकेशन करना है 22 36 और 21 का, डिजिटल सम से भी कर सकते हैं। डिजिटल सम क्या होगा? इसका 4 है, इसका तो 9 मतलब 0, डिजिटल 9 है मतलब 0 आ गया ना इसका डिजिटल सम। अब इधर किसका 0 है? इसका नहीं है, इसका भी है, इसका है, इसका नहीं है,
इसका भी है। तो अब यूनिट डिजिट दोनों के अलग है, तो यूनिट डिजिट इधर से क्या आ रहा है 6 टू द 12 2। तो इन दोनों का डिजिटल सम था 9, लेकिन इसका यूनिट डिजिट 2 है। वैसे भी यूनिट डिजिट 2 ही है, 2 1 6 टू द 12 1, तो यही आंसर। A shopkeeper allows a discount of 10% and on the printed price of his goods and thus gain 20%. तो वही 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस कॉस्ट प्राइस एंड प्रिंटेड प्राइस विच इज़ मार्क प्राइस। 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी इज़ द आंसर। ये फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का या प्रिंटेड प्राइस का रेशो। 90 120 3 4। A can do a work in 4 days, B in 12 days. If the work LCM कितने बार बता चुके, ऐसे करना है टोटल वर्क एफिशिएंसी नंबर ऑफ डेज वर्क। ये एफिशिएंसी है, ये टोटल वर्क है, ठीक है। If they work on it together for 2 days, then the fraction of work that will be left is 2 दिन में। ये एफिशिएंसी मतलब वर्क डन इन 1 डे, तो 2 दिन, एक दिन में दोनों मिलके 4 काम करेंगे, 2 दिन में 8, तो बचेगा कितना 4 बाय 12 1/3। इनलेट पाइप्स ए एंड बी कैन टुगेदर फिल एन एम्प्टी टैंक इन 1.5 आवर्स। ए बी 1.5 आवर्स। आउटलेट ये भी वैसे ही करेंगे। आउटलेट पाइप C1 opened alone can empty the completely filled tank in 4.5 hours। यहाँ पे नेगेटिव लगाते हुए पानी बाहर आ रहा है। When only pipes A and C, इनका LCM 45 4.5 और ये 3 ये 1। अब ये -1 लिखेंगे क्योंकि आउटलेट पाइप है। When only pipes A and C are open together, तो the empty tank 6 hours। तो एक सेकेंड, इसको दोबारा लिखेंगे, 3 केसेस दे रखे हैं ना। एलसीएम आएगा 18 3 4 और 180 डिवाइड बाई 15 12। यहाँ पे -4 आएगा। ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप बी व्हेन ओपनड अलोन टू फिल द टैंक। अब बी की निकालनी है। ए प्लस बी 12 एफिशिएंसी, ए प्लस सी 3 है, तो ए की क्या है, नहीं, सी की -4 है। ए -4 इक्वल टू 3, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की एफिशिएंसी है 7, ए की 7 है, तो इन दोनों की मिला के 12 है, तो बी की कितनी आएगी 5 एफिशिएंसी। तो फाइंड टाइम टेकन बाय बी व्हेन ओपनड अलोन टू फिल द टैंक। अब टाइम बताना बी कितना लेगा 18 को फिल करने में। 18 डिवाइड बाई 5 3 आवर्स और 3 इंटू 60/5, ये मिनट्स में आ जाएगा 36 मिनट्स। 3y प्लस 3/y, 3 कॉमन, y माइनस 1/y 5/3, ठीक है। तो ये निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, -2 25/9, इधर गया +2, लिख देते हैं अलग से। by 9 + 2, इसको लिख दें 18/9, 25 + 18 43/9। A thief committed a crime and escaped from the spot at speed. A security guard started chasing him 20 minutes after the thief starts running. तो 20 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, मीटर पर आवर में दे रखा है ये, मीटर पर मिनट में करेंगे तो 60 मिनट,
1/5 मीटर पर मिनट करता है ये। तो 20 मिनट्स में कितना भाग लेगा? 1/5 20 डिस्टेंस मीटर्स में आएगा, 4 मीटर भाग चुका वो। आफ्टर द थीव स्टार्ट्स रनिंग एंड caught him in next 20 minutes. What is the speed of the security guard? अब ये दोनों भागने लगे तो इफेक्टिव स्पीड क्या होगी? रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है कि स्पीड सेम डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट होंगी। इसकी स्पीड ऐड मान लो सिक्योरिटी गार्ड की एस जी, सिक्योरिटी गार्ड एस जी -12 मीटर पर आवर में पूछिए, मीटर पर आवर में ही आएगी। इक्वल टू 20 मिनट्स को आवर में करना है। अब 1 सेकेंड, 4 मीटर उसने भागा, 4 मीटर चेज करना है उसे और 20 मिनट्स तक भागा। 20 मिनट्स को आवर में करेंगे तो 1/3 3 ऊपर गया तो एस जी -12 इक्वल टू 12। तो एस जी की वैल्यू है 24 मीटर पर आवर में आ गई है। अच्छा क्वेश्चन था ये, यूनिट्स काफ़ी देखनी थी इसमें। A man took a loan of rupees 32400 at a certain rate of simple interest per annum. ठीक है, ये प्रिंसिपल है। The rate of interest is 1/4 of the number of years. ठीक है। If he paid 11 as interest at the loan, the rate of the interest was, if he paid 11 as interest, चाहिए ऐसा ही दे रखा है 11664, सिंपल है। 32400 इंटू द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1/4 ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। तो आर इज t/4, तो t/4 लिख देंगे पहले ही, t/4 और 100 भी आता है, परसेंट है, आर परसेंट होता है ना, तो 2 0 यहाँ गई, 481। टी स्क्वायर इज 11664 डिवाइड बाई 81, 9 से 126 2 81 86 9 54 9 1 4 4 टी इज इक्वल टू 12। टी 12 है, यही दिया ना। द रेट इज 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक, टी 12 है। अब आर निकालना है तो आर इज 12/4, 3%। 12% ना कर देना, 3%। The seats for mathematics, English and chemistry in a school are in the ratio 6:4:7. Mathematics, English, chemistry 6:4:7. If the seats are increased by 20%, 40%, 60%, the ratio of increased seats, तो हमें फाइनल सीट्स का रेशो बताना है। तो हम इस रेशो, ये सिंप्लीफाइड रेशो है, इसको हम अनसिम्प्लीफाई भी कर सकते हैं। 600 400। अब इसका 20% निकालना आसान रहेगा। इसका 20% 120, इसका 40% 160, इसका 60% 420। अब इनको जोड़ेंगे तो फाइनल रेशो आएगा 720 560 1120। कैंसल, 8 9 ज़ा 8 7 ज़ा 8 14 9 7 14। The wheel of lorry has radius, the number of revolutions per minute the lorry will make, speed is this। तो एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस वो घूमता है? 2πr। तो 2π 222 इंटू 7 इंटू 182 सेंटीमीटर में दे रखा है। इसको भी सेंटीमीटर में करेंगे हम, नहीं ठीक है कर लेते हैं। 66 पर मिनट निकालना है, तो नीचे भी फिर हम 1000 इंटू 100 ये आ जाएगा ना ऊपर। ये मीटर में किया है, फिर सेंटीमीटर में। इसको किस में निकालना है? पर मिनट निकालना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर मिनट। तो मिनट में कर दिया 60, यहाँ पे n हो रहा है तो इससे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर मिनट आ जाएंगी। नीचे टाइम, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर मिनट, ठीक है, नंबर पर मिनट। यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर कैंसिल, ठीक है, यूनिट्स मैच हो चुकी हैं। अब हमें इसको सॉल्व करना है।
इसको सॉल्व करना बहुत बड़ा टास्क है। 3 2, अभी मैं कुछ फालतू काटना नहीं चाह रहा। 26, ठीक है, कुछ और जा रहा है? 26 नहीं जा रहा। 2 5, ठीक है जी। 5000 डिवाइड बाय 52, 100 से कम आएगा तो 96, ठीक है, क्योंकि 100 50 to 100 हो जाएगा ना, ये तो आ ही नहीं सकता। द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वाज ₹80,000 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज दिस। नेक्स्ट, अब देखो इनकम, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, तो हम इन दोनों का रेशियो लेंगे और एवरेज का नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा ये। एक्सपेंडिचर कितना है? 45,000, तो 45 और सेविंग्स कितनी होगी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इनकम में से। 0005, 35,000 तो 35, फिर से 5 से काटेंगे तो रेशो, फाइनल रेशो आ जाएगा 9:7। अब इनकम इंक्रीज हुई है 16% एंड एक्सपेंडिचर 8%, तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स। अब डेविएशन का सिंपल मेथड है कि इधर भी 16 बढ़ना चाहिए था लेकिन 8 बढ़ा है, तो और इधर भी 16, तो इधर कम बढ़ा है तो इधर ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो 16 प्लस इधर 8 कम बढ़ा है तो 9 पे बढ़ा है 8 कम, तो 8 × 9 डिवाइड बाय, अब 7 से करना है, 72/7, 10, 10.3, 26.2 समथिंग। A woman is 28 years old, older than her son. In 3 years, her age will be twice of her son's age. The present age of son is, ये तो हो नहीं सकता, सेम एज कैसे हो? इन्होंने दिया है इन 3 years, 3 साल में, हर एज विल बी ट्वाइस ऑफ हर सन्स एज, ऐसे सन की एज 3 साल बाद, ठीक है। 31/2 - 3 सन एज, 25/2 है सन एज, 3 साल पहले। अरे ओल्डर देन हिज सन, वेट, वुमेन की एज है S+28, ठीक है। इन 3 years, 3 years में S+28 + 3 और सन S+3, इन दोनों की ये दिया हुआ है S+31, 2S+6, S इज सन एज डायरेक्ट आ जाएगी। एस को, ये सारी प्रेजेंट एजेस हैं तो प्रेजेंट एज ही पूछिए। 25 आंसर, ये तो ऑप्शन से भी डाल के कर सकते हैं। अनिल एंड बिपिन कैन कंप्लीट टुगेदर a work in 15 days. A, B 15 days. Bipin alone 20 days. Anil alone can. LCM 60, 4, 3. अब देखो बिपिन की 3 है और टोटल 4 है, तो अनिल की 1 है, तो अनिल को अकेले काम करना है 60 काम करना है, 1 एफिशिएंसी, 60 डेज लगेंगे, ठीक है। तो ये थे 25 क्वेश्चंस। जो ऊपर ट्रिक बतानी है या जो 2 क्वेश्चन रह गए हैं वो मैं अब करता हूँ। तो इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड क्या बनेगा, जो ट्रिक से मैंने बोला था करने को। एक तो बेसिक से ये बताया था, ट्रिक से क्या है, इन अ ग्रुप ऑफ 32, दोबारा पढ़ते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 32 स्टूडेंट्स द एवरेज वेट वाज 18.5 kg। व्हेन 4 स्टूडेंट लेफ्ट द ग्रुप द एवरेज केम डाउन टू 15.5। तो जब वो 32 स्टूडेंट्स का एवरेज है 18.5 और जब 4 चले गए तो वो 4 अपना 18.5 तो लेके गए, इंटू 4 20, $34, 74 kg तो लेके गए ही, साथ में 28 स्टूडेंट्स की अब कितनी एवरेज आएगी 15.5, तो 3 एवरेज कम हुई, तो 28 स्टूडेंट्स का 3 किलो भी ले गए साथ में,
तो 28 इंटू 3 84 प्लस 84 तो 158 डिवाइड बाय 4 ये बन जाएगा वही आंसर। ये इधर भी यही आया था। तो हम एक रेफरेंस लेके कर रहे हैं, इधर पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा फिर।